दोस्तों, संकेत बताने से पहले आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि कोई भी संकेत 100% सही नहीं होता। किसी भी संकेत पर आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये होता है कि जो संतान होने वाली होती है उसके लक्षण ज़रूर नज़र आने लग जाते हैं। 60% तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। प्रत्येक गर्भवती महिला को भगवान विष्णु का पूजन करना है, जिससे आपके मन में जो भी इच्छा है, जो संतान आप चाहते हैं, वह संतान आपके इच्छा अनुसार हो। कुछ ऐसे नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सही समय के हिसाब से गर्भ धारण करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनचाही संतान आपको प्राप्त होगी। तो आप इन लक्षणों को ध्यान से सुने जो मैं आपको बताने वाला हूं, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति के संकेत के बारे में जानकारी दूंगा। गर्भवती महिलाओं को अगर ये संकेत नजर आते हैं तो वह आसानी से जान सकते हैं कि उनको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। जिनके भी पहले से कन्याएं हैं वह पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और वही जिनके पुत्र है वह पुत्री प्राप्ति के लिए चिंतित रहते हैं। पुत्र और पुत्री दोनों एक समान होते हैं, लेकिन जिनको जिस बेबी की चाहत होती है तो जाहिर सी बात है उनको टेंशन होती है। आज मैं आपको जो संकेत बता रहा हूँ यह संकेत ज़्यादातर सही निकलते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको इतनी नॉलेज होती है और वह गर्भवती महिला को देख करके बता देते हैं कि इनको लड़का होगा या लड़की होगी, और ज़्यादातर वह सही भी निकलता है, क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे आप आसानी से जान सकते हैं। वैसे प्रत्येक महिला के जो शरीर का आकार होता है, बनावट होती है, वो अलग होती है, लक्षण भी अलग ही होते हैं। जरूरी नहीं कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए लक्षण बताए जाएं तो वह सभी महिलाओं के लिए सही बैठे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ये लक्षण सही बैठते हैं। अगर इन संकेतों में से कोई भी संकेत अगर आपको नजर आता है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली संतान आपको क्या होगी। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, आपने सही समय का ध्यान दिया, सही समय पर संतान प्राप्ति के लिए ट्राई किया, जो भी आप चाहते हैं, और जो फल भगवान ने दिया है आपको उसे स्वीकार करना है। लेकिन फिर भी जो है घर वालों को टेंशन रहती है, तो आप आसानी से इन लक्षणों के द्वारा पहचान सकते हैं। देखो, सबसे पहला होता है कि सुबह उठते ही गर्भवती महिला शीशे के सामने खड़ी हो जाए और वह अपने चेहरे को निहारे। अब आप ये देखेंगे कि आपके चेहरे पर रौनक है या आपके चेहरे पर वीकनेस महसूस हो रही है, यानी थकावट महसूस हो रही है। तो अक्सर माना जाता है कि जिन महिलाओं के पेट में लड़की होती है तो उनके चेहरे पर रौनक आती है, खिलावट आती है, और जिनको पुत्र की प्राप्ति होने वाली होती है तो उनका चेहरा कमजोर हो जाता है, कील मुहासे होते हैं, तो कमजोरी अपने आप ही महसूस हो जाती है। तो ये एक लक्षण भी माना जाता है। दूसरा लक्षण होता है, और ये एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो लक्षण है आपको 5वें महीने से और 9वें महीने के बीच में ही पता चलेंगे। 5वें महीने से पहले आपको पता नहीं चलेंगे। दूसरा जो संकेत माना जाता है, अक्सर यह संकेत 80% सही निकला है, कि जो हमारा बच्चा होता है, लड़का हो या लड़की हो, तो उनकी ना साइड होती है। आपका जो बेबी है पेट में, वो देखेंगे कि मूवमेंट किस साइड को कर रहा है, राइट साइड को, लेफ्ट को, या आगे की साइड को। यह भी एक संकेत बहुत ही शुभ सही माना गया है। मानो आपकी सीधी साइड को, यानी राइट साइड को बच्चे की ज़्यादा मूवमेंट रहती है, हलचल करता है, कभी जब लेफ्ट साइड में भी आता है, तो वह पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। वहीं जो लड़कियां हैं वह आगे की साइड को रहती हैं। तो ये भी एक संकेत शुभ माना गया है, और ज़्यादातर पुत्र की ही प्राप्ति हुई है इन संकेतों से। तीसरा जो संकेत है वह है पेट का आकार। अब आप शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके पेट की जो आकार है वो लंबाई में है या गोल में है।
वो उसका जो शेप है वो लंबाई में है या गोल में है। तो इसमें माना जाता है कि जो लड़कियां होती है वो आगे की साइड को होती है, तो पेट का आकार लंबा होता है। वही अगर पुत्र होता है तो वो साइड में ज़्यादा रहते हैं और नीचे की साइड को रहते हैं, इसलिए पेट का आकार गोल होता है। ये भी आप देख सकते हैं। अगला संकेत होता है कि आपके जो राइट जो अंग है, जो राइट हिस्सा है शरीर का, वह भारीपन महसूस हो उसमें, क्योंकि बच्चा राइट साइड को होगा तो थोड़ा सा भारीपन महसूस होगा ही होगा। आपके पैर में, हाथ में या स्तन में जो आपको महसूस हो, भारीपन महसूस हो, तो आप पुत्र प्राप्ति का संकेत मान सकते हैं। यह भी एक पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। खान पान के ऊपर कोई भी संकेत सही नहीं बैठता। कभी लड़के की पूत को मीठा अच्छा लगता है, कभी नमकीन अच्छा लगता है, तो खान पान से आप कोई अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन एक संकेत है कि अगर घर में जिस टाइम बच्चा हो, आपको बैंगन अच्छा लगता हो, आपको घिया अच्छा लगता हो, आपको आलू अच्छा लगता हो, तो ये भी संकेत माने जाते हैं कि अगर ये चीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। अगला संकेत होता है कि आप ये महसूस करेंगे कि दिन में आपको नींद कितने घंटे आती है। अक्सर माना जाता है कि जब पेट में लड़का हो तो महिला को नींद नहीं आती, उसकी नींद एकदम खत्म हो जाती है, और लड़की होने पर उसे ज़्यादातर दिन में नींदें आती है। तो आप ये देखेंगे कि आपको नींद कितनी आ रही है, उस हिसाब से भी यह संकेत माना जाता है। अगर नींद कम आती है तो लड़का है, अगर ज़्यादा नींद आती है तो लड़की है। अगला संकेत है कि आपको जब आप शयन करते हैं दिन में, तो आपको किस साइड सोने में ज़्यादा सुकून महसूस होता है। आप सीधे सोते हैं या करवट लेकर के सोते हैं, तो इन संकेतों से भी आपको अनुमान लगाया जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। जाहिर सी बात है, अगर लड़का होगा तो आप साइड में सोएंगे, साइड में सोने में आपको सुकून महसूस होगा, यानी राइट साइड सोने में सुकून होगा, और लेफ्ट साइड भी आप कभी यही सो सकते हैं। वहीं अगर लड़की होगी तो आपको सीधा लेटने में सुकून महसूस होगा। तो ये संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं, इनसे आप आसानी से जान सकते हैं। अगला संकेत होता है खान पान को लेकर के। देखो, अगर आपको दिन भर भूख लग रही है, आप दिन भर कुछ ना कुछ खा रहे हो, आपको भूख लगी है, तो ये भी एक लड़का प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खा रहे हो, दिन भर आपको भूख सी लगती रहती है, तो ये भी पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगला संकेत माना जाता है कि आपके सीधे पैर में नस का खिंचना, जिसे गांव में बांटा बोलते हैं, अगर यह संकेत आपको नजर आए तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति हो। यानी सीधा जो आपका पैर है राइट साइड का, उसमें नस खिंचती है, दर्द होता है, सूजन आती है, ठंडापन रहता है पैरों में, तो आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। वही दर्द से भी महसूस होता है कि कौन कौन से अंगों में दर्द रहता है। डिलीवरी जब नजदीक आती है तो पेट के नीचे हिस्से पर या कमर में दर्द रहता है, तो यह भी पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। वैसे आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, सम तिथि सम दिन का ध्यान रखें, खान पीन पर विशेष रूप से आप ध्यान रखें, और संतान गोपाल मंत्र का आप पाठ करते रहें, तो निश्चिंत रूप से भगवान की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जिनको पुत्र चाहिए, पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है, लेकिन अपने अपनी इच्छा के हिसाब से, जिनके पहले लड़की हैं वो लड़का चाहते हैं, जिनके लड़का है वो लड़की चाहते हैं, तो ये जरूरी है फैमिली सबकी पूरी हो, हमारी यही इच्छा होती है, तो हमारा प्रयास भी यही है। तो आप इन चीज़ों से आप जान सकते हैं। अगर कुंडली या डेट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।